देखो बात ना करो, चुप हो जाओ। हमने ना उत्तराखंड के 6 जिले पढ़ लिए थे। उत्तराखंड का 7वां जिला है हमारा। इसकी पूरी पीडीएफ मौजूद है, पूरी पीडीएफ। इसके अंदर मैंने लास्ट में क्वेश्चन भी लगाए 50 क्वेश्चन के आसपास। धीरे धीरे मॉडिफाई करता जा रहा हूँ। ठीक है, तब तो मेरे पास उस वाले बोर्ड पर लिखना पड़ता था मुझे। अब तो मेरे पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, तो मैंने इसे थोड़ा और भी अच्छा बनाने का प्रयास करा। कितनी क्लास हमारी हो गई थी ये भी समझ लो। कितनी क्लास हिंदी में रहा है हमारे पास, कंटेंट इंग्लिश में भी है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट अब तक मेरी जो क्लास हो चुकी उत्तराखंड की, वे 47 के आसपास। ये मेरी 48वें नंबर की क्लास हो गया जिला सीरीज को मिलाकर। मैंने कहा जितने भी उत्तराखंड 55 लगभग मैं सारा ही कवर करूंगा। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में मैंने लिंक भी दिया था उसका। सही बात है। ठीक, इस वाले नंबर पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी 99 27 29, उसके बाद 34 28। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इसकी पूरी पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। जिला सीरीज की सारी डाल दूंगा इस बार। ठीक, तो ये पूरी पीडीएफ तो हम पढ़ने वाले क्या, मैं अपना जिला पढ़ाने वाला हूँ, जहां मैं पैदा हुआ, जिस धरती में मैं पैदा हुआ उस मातृभूमि को पढ़ाने वाला हूँ। तुम ये देखो गढ़वाल मंडल है ना, पूरा पूरा ऊपर के गढ़वाल मंडल के 7 जिले, ये गढ़वाल मंडल के 7 जिले, नीचे के कुमाऊं मंडल के 6 जिले। उत्तराखंड को 2 मंडल में बांट सकते हैं। एक तो हमारे पास गढ़वाल मंडल होगा, एक हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास एक होगा हमारे पास कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल के 6 जिले मैंने कवर कर लिए, पहले मैंने पढ़ा दिए। उसके बाद मैंने बताया कैसे कैसे पढ़ना, वो पूरा पूरा रणनीति मैंने तरीका मैंने तुमको बताया। आज हम हरिद्वार जिला को समझने वाले, हरिद्वार जिले को अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे, अच्छे तरीके से। मैंने उसके अंदर मैप भी लगाए, मैप अंदर से जाकर एक एक चीज को समझाने का प्रयास करा, धरातल पर जाकर, ग्रासरूट लेवल पर जाकर समझाने का प्रयास करा कि हरिद्वार के अंदर सच में वास्तव में है क्या घूमने का। अगर कोई मेरा मित्र बाहर से आया, कोई मेरी दोस्त बाहर से आई, ठीक, मुझे फोन करके आई, हेलो सर 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 क्या, तो हेलो हेलो सोनू जी है, मैंने आपके यहाँ घूमना चाहती हूँ, कहाँ घूमोगे हरिद्वार में? और मैं तुम्हें बताऊँ अपने यार दोस्तों, तुम कहाँ घुमाओगे, कौन से पर्यटन स्थल यहाँ से, कौन से घूमने लायक स्थल, कौन कौन से संस्थान यहाँ से मौजूद है। पेपर में क्या सवाल पूछे जाते हैं, सब समझ। फेमस चीज क्या है हरिद्वार की, कौन कौन सी चीज फेमस है, प्रसिद्ध चीज क्या है यहाँ की, सब चीजें समझने का प्रयास करते हैं। हरिद्वार का महत्व क्या है पूरा तमीज से, होश में होगा। और तो टाइम पास कर रहे थे पूरा हरिद्वार में, ये पूरा हरिद्वार, हरिद्वार के बारे में थोड़ा समझ लो। हरिद्वार के तुम उत्तर में दिखाई देगा ना, तो यहाँ देहरादून दिखाई देगा तुम्हें, इधर साइड में दिखाई देगा ना पश्चिम की तरफ, तो तुम्हें पौड़ी गढ़वाल दिखाई देगा, इधर यहाँ साइड में दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा तो यहाँ पौड़ी गढ़वाल होगा, इधर साइड में जाओगे तो क्या होगा, इधर साइड में यूपी होगा, यूपी सहारनपुर चले जाओगे, इधर नीचे भी उत्तर प्रदेश होगा, पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा उत्तर प्रदेश से साइड में इधर हरियाणा चला जा रहा है। समझ की बात क्या, तो हमारे पास हरियाणा होगा इधर, नीचे क्या होगा, यूपी होगा इधर साइड में, ऊपर देहरादून होगा इधर साइड में, इधर पौड़ी गढ़वाल होगा। यस और नो? ये क्या होगा, उत्तर। ये क्या होगा हमारे पास, दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम होगा। पश्चिम यहाँ हरियाणा और यूपी पड़ेगा। ये हमारे पास हरिद्वार मौजूद है, ये है हमारे पास हरिद्वार। ठीक है, इस हरिद्वार के अंदर ये इस एरिया में यहाँ रहता हूँ, इस टाइम यहाँ खड़ा हुआ पढ़ा रहा हूँ। तुम आज भी पूरा दिखाऊंगा, तुम इस टाइम कहाँ खड़ा हुआ, अपने गाँव का नाम भी दिखाऊंगा तुम्हें, नक्शों को पूरा दिखाऊंगा, ए टू जेड सारा बनाकर लेकर। ठीक है, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? ठीक है, पीडीएफ को अगर बनाते ये इंग्लिश में सारा का सारा कंटेंट, ठीक है, सारा जिसे प्रॉब्लम होंगे इंग्लिश में, ठीक है, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे वाले पेज पे लेके चलते हैं। तुम आज क्या क्या बताते हैं हरिद्वार के बारे में शुरू से। ठीक, इसकी बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, हरिद्वार के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। हाँ, ये हमारे पास हरिद्वार का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो जो सवाल इससे बनते हैं ना पेपर में, सवाल है जो जिस हरिद्वार को भी तुम देख रहे थे ना, वो हरिद्वार है तो ही नहीं, वो अस्तित्व में तब आया जब पहली बात तो पूरा पूरा उत्तराखंड यूपी में हुआ करता था उस टाइम पर। ठीक है, 1988 की बात बता रहा हूँ मैं, 1988 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, पहली बार सहारनपुर मंडल बताओ, सहारनपुर मंडल जिला बना सबसे पहली बार। तो यार ये हमारे पास अस्तित्व में आया था 28 दिसंबर 1988 को अस्तित्व में आया था। अगर मुझे लगा तुमसे इस जिले की स्थापना कब हुई थी, तो आप आंसर होगा 28 दिसंबर 1988। 28 दिसंबर 1988, तब हम सहारनपुर मंडल मानते थे। सही बात है, सहारनपुर जो जोन मत, सही बात, बहुत सारे मंडल थे यूपी के अंदर, यूपी को पहले संयुक्त प्रांत कहते थे। ठीक है, अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि बताओ ये हरिद्वार की स्थापना कब हुई थी, तो हरिद्वार की स्थापना हुई थी हमारे पास 28 दिसंबर 1988। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। हरिद्वार के बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम, हरिद्वार कई सारे नाम है हरिद्वार के, अलग अलग जगह अलग नाम। हरिद्वार का जो प्राचीन नाम मायापुरी, और यहाँ मायापुरी देवी मंदिर भी है, मायापुरी देवी मंदिर भी है, मायापुरी इसका नाम भी है हरिद्वार का। उसकी उसी का नाम पर पड़ा हुआ अध्याष्टि वो ना हमारे पास, यहाँ हमारे सबसे प्राचीन देवी मंदिर, हरिद्वार की सबसे प्राचीन देवी मानी जाए मायापुरी। अभी इसका मंदिर भी दिखाने वाला हो रहा था, मैंने इसका वो लगा रखा है। हरिद्वार को गंग द्वार भी कहते हैं, क्योंकि जो है ना, जो गंगा नदी देवप्रयाग के बाद गंगा नदी कहलाती है, गंगा नदी की जो लंबाई है उत्तराखंड के अंदर 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर टोटल, देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार के बाद में मुजफ्फरनगर को एंट्री मार जाती है, जिला बिजनौर को जाते हुए। ये तुम्हारे घर के बाहर जा रही है ना, यार मेरे घर के बाहर जा, वो गंग नहर है, और गंगा नदी नहीं है, वह गंगा नदी दूसरी वाली। सही बात है, आप जैसे ही गंगा नदी समझ लो, नदी नहीं है, नहर है यार। ठीक है, अभी बताएंगे कि किसने बनाई, कहां कैसे बनाई है, ये नहर है, किसने बनाई, कौन था बनाने वाला।
समझ में आई बात? या आधे से गंगा नदी समझ रहे, इसमें डुबकी मारा सुबह शाम उठ के बैठ कर करे, यही तो गंगा नदी, यही तो गंगा नदी। महामूर्ख आदमी, ठीक है। यहीं से गंगा नदी ना पहाड़ों के अंदर मैदानों में प्रवेश कर जाती है। मैं पहले बता दूंगा कि यहाँ तक जो गंगा नदी मैदानों में प्रवेश कर जाएगी, उत्तराखंड सॉरी हरिद्वार का पूरा नाम मायापुरी भी है, हरिद्वार को मायापुरी के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट, ये जो शहर है ना वैदिक काल की तरह पुराना काल है। पौराणिक कथाओं में इसका नाम, पुरानी कथाओं में इसका नाम उल्लेख मिलता है, इसका मायापुरी का नाम पुरानी कथाओं में। स्कंद पुराण के अंदर अगर तुम जाओगे, स्कंद पुराण के अंदर भी मायापुरी कहा गया है। स्कंद पुराण में, कौन से पुराण में? अब हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु भगवान शिव दोनों ने इसका संबंध, अगर तुम भगवान विष्णु को देखोगे वे भी यहाँ से संबंध रखते हो, उनके भी संबंध यहाँ से। अब भगवान शिव का तो ससुराल है यहाँ से, दक्ष प्रजापति मंदिर हुआ है कनखड़ के अंदर, समझ में बात है। तो भगवान शिव का तो संबंध है, भगवान विष्णु का भी संबंध है यहाँ से। एक वो था तैमूर लंग के साथ 1399 में यहाँ से एक सुबुद्दीन आया था यहाँ से, उसने सबसे पहली बार वो कहता मैंने ना उसको पता नहीं उसको क्या देखा क्या नहीं देखा, उसकी आंखों को क्या दिखाई दे रहा था, विष्णु के पैरों के चिन्ह दिखाई देते पहली बार उसे, विष्णु के पैर, सुबुद्दीन नाम था उसका, तैमूर लंग के साथ आया था वो, तैमूर लंग के साथ सुबुद्दीन नाम था उसका, ठीक है। सुन लो ध्यान लगाकर, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का संबंध है। दूसरा विष्णु के भक्त हरिद्वार को हरि का द्वार कहते हैं, हरिद्वार। जो विष्णु भक्त है तो कहते हैं हरिद्वार, और जो शिव के भक्त है हरिद्वार कहते हैं, समझ जाते हैं। जो भगवान शिव जी पूरा कर रहे हैं महाकाल की पूजा कर रहे हैं तो कहेंगे हरिद्वार, ठीक है। पुराने आदमी सारे के सारे जो भोले की पूजा करते हैं हरिद्वार चाह रहे हैं हम तो हरिद्वार बोल रहे। जो शिव भक्त और जो विष्णु के भक्त में क्या बोल लेंगे? हरिद्वार बोल लेंगे। अब स्कंद पुराण में से मायापुरी कहा गया, मैंने कहा था नहीं तुम्हें स्कंद पुराण कभी पढ़ने का मौका मिला, तुम कितना पढ़ने की स्कंद पुराण, सही बात है। तो पढ़ने के लिए उसके अंदर एक नाम मिला है, उसका नाम हरिद्वार का नाम, उसका नाम मायापुरी है, इसे मायापुरी कहा। हरिद्वार को एक और भी नाम है हरिद्वार का, यानी विष्णु का द्वार भी कहते हैं, विष्णु का द्वार याद रखिए। अगर पूछा विष्णु का द्वार किसे कहते हैं, बद्रीनाथ का द्वार भी इसे कहते हैं, बद्रीनाथ का द्वार, दोनों इसी के नाम है। हरिद्वार के अन्य नाम भी है कपिला, तो ये बात किसने कहा पता है? कपिला जो किसने कहा, ये सवाल उत्तर है, बताना मुझे कपिला जो नाम किसने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, यूरोप का व्यक्ति था, क्या नाम था उसका जाओ बताओ। तो आज हरिद्वार के अंदर पहली बार आया था, यूरोपियन था वो, 1608 की बात बता रहा हूँ, पहला यूरोपियन था जो हरिद्वार के अंदर आया था, उसने कपिला कहा था। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखो हमारे पास गंगद्वार भी कहते हैं, खंडवन भी कहते हैं, खंडवन भी ऐसे खंडवन है, तीर्थ स्थलों का द्वार भी कहते हैं सर, चारों धामों का द्वार भी कहते हैं, चारों धामों का द्वार भी कहते हैं, चारों धामों की एंट्री हिंदी होती पहली बार, सही बात है। उसके बाद चीनी यात्री आया था 634 ईस्वी के आसपास, 634 हर्षवर्धन के काल में आया था, पूछा जाएगा तुमसे, 634 ईस्वी में आया था चीनी यात्री, हुएनसांग नाम उसका, समझ बात है। तीर्थ यात्री क्या बोल रहे सर, यात्री का राजकुमार बोल रहे हुएनसांग को, और ये हुएनसांग चीनी यात्री था, चीन की यात्रा करते बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने भारत में आया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने भारत में आया था, बच गया। हरिद्वार में तो ठीक ठाक भी रहा हो, सही बात है। इस पूरे जिस एरिया में आया ना, जिस एरिया में आया, इसने पुस्तक भी लिखी, बहुत फेमस पुस्तक है इसकी, हुएनसांग, क्योंकि जब ये हमारा गया ना वापस लौटता जाकर वहां से क्या कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीर इसके बराबर में गुजरा, सही बात है। नुकरा में जनजाति उनके बारे में जानकारी नहीं आती, तो सोच रहे थे साधारण लोगों की दिक्कत भारत की तरह। कहाँ गया धोखेबाज? हाँ यो चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो ना। देख लो, चीनी यात्री था हुएनसांग, 634 ईस्वी में आया, हरिद्वार में आया, पुस्तक लिखी इसने सी यू की। उसके बाद स्थान, उन्हें स्थान हरिद्वार का नाम बताया मो यू लो, इसी का मतलब कनिंगम ने मायापुरी कहा, मायापुरी कनिंगम इतिहासकार है, उसका दर्द वो बार बार ऐसी चीजों को राम कुछ भी बता के चला था, समझने की बात है। अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग तरीके से इसे व्याख्या करी इसकी। ये तो यहाँ तक आगे चलते हैं, 6 हो गए थे ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी धार्मिक महत्व की, धार्मिक महत्व देखते हैं इसका क्या है। हाँ ये भी रहेगा मेरे पास, हरिद्वार इसका धार्मिक महत्व क्या है हरिद्वार का, इंपोर्टेंट बात यहाँ ना, धार्मिक महत्व क्यों इंपोर्टेंट है हरिद्वार इसलिए भी इंपोर्टेंट है, 12 साल बाद यहाँ कुंभ आता, हर 12 साल बाद, आधा कुंभ आगा 6 साल बाद, अर्धकुंभ जिसे कहते हैं, सही बात है। हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी भी है, हर की पौड़ी बहुत ज्यादा फेमस है, अभी तुम्हें दिखाने वाला, उसका चित्र भी दिखाने वाला हो रहा है। रात को 2 बजे चाय पीने जाता हूँ वहीं से, रात को निकलने वाला प्राणी, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ, रात को निकलने वाला प्राणी, मनसा देवी चंडी देवी का मंदिर भी दिखाने वाला तुम्हें, भौगोलिक स्थिति मैंने तुम बताई थी। इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा कहानी बढ़ाते हैं।
आर्थिक और औद्योगिक महत्व यहाँ सिडकुल भी है। ये सिडकुल ना पूरे पूरे उत्तराखंड को पैसा कमा के दे रहा है। सही बात है। भारत की अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के अंदर द्वितीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। अगर तुम बजट पढ़ोगे ना, बजट पढ़ाने वाला हो रहा है, बजट पढ़ूंगा उत्तराखंड का, तो वहां मैं बताऊंगा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर पैसा कमा के दे रहा है। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। सही बात है। द्वितीय क्षेत्र ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर ये हमारे पास सिडकुल है। द्वितीय क्षेत्र इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र जिसे कहते हैं। उत्तराखंड को ज्यादा मात्रा में पैसा कमा के दे रहा है। इसी बात को हम बात कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ बेचेल भी है, जिसे हम भेल भी कहते हैं, बेचेल। सही बात है। मेरे पापा की नौकरी यहीं लगी थी बेचेल के अंदर, बाद में छोड़ दी, फिर हम गरीब बना के छोड़ दिया मेरे पापा ने यार। समझ की बात है। अपना भी छोड़ दी, उस टाइम हाथ पकड़ पकड़ भर्ती करे थे। ठीक है, तो जो पहले थे लगे हुए थे उन्हें टेंशन नहीं आता। ठीक, क्या होगा, क्या राइट, चल 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 चल, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ बात समझ में आई नहीं है। हरिद्वार से जुड़े कुछ प्रमुख त्योहार भी है भाई। तो 12 साल बाद यहाँ कुंभ मेले का आयोजन करा जा, 12 साल बाद। ठीक है, 6 साल बाद यहाँ अर्धकुंभ मनाया जा। ठीक है, हमारे यहाँ कब आया था कुंभ, अर्धकुंभ कब आया? 2010 में आया था। दिक्कत हो जा, अभी तो 22 में होता कुंभ, 22 में 12 जोड़ दो, 22 में 12 जोड़ो, मतलब 2034 में तुम कुंभ नहीं देखोगे। तो यहाँ कुंभ देखो, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ स्नान हो। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं हरिद्वार के अंदर। गंगा दशहरा भी मनाया जाए, गंगा नदी के धरती पर अवतरण का पर्व हो। इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत है। बताओ सवाल कहां से पूछेगा, घबराओ ना भी, ये तो बेसिक जानकारी है इसकी। ठीक, हरिद्वार के अंदर तुम्हारा हरिद्वार का यातायात देखो। यहाँ से हरिद्वार में ट्रेन है, रेल है, क्यों नहीं है हरिद्वार में? सड़क मार्ग भी है यहाँ से, एयरपोर्ट है यहाँ से। जूली ग्रांट देखो, हवाई अड्डा नहीं है, जूली ग्रांट एयरपोर्ट कितनी बार यूज करा, 35 किलोमीटर यहाँ तक, यहाँ तक पता नहीं कितनी बार में आया गया यहाँ से। एक ही बस यहाँ से एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका। अब तो धीरे धीरे बदल ले पूरा का पूरा। यहाँ तो तुम विदेश भी जा सकते, ऋषिकेश, देहरादून, मंसूरी, उत्तराखंड, ये पर्यटन स्थल है। अच्छा, और कुछ खास इंपोर्टेंट बात बताऊँ, ये हमारे पास हरिद्वार, ये होगा तुम्हारे पास हरिद्वार का नक्शा। ये हो रहा तुम्हारे पास हरिद्वार का नक्शा। ध्यान तो सुनना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ। ठीक, देखो ये तो हमारे पास ये नेशनल हाईवे, ये मेरे पास नेशनल हाईवे, ये सहारनपुरा नहीं है, ये रहा। ठीक, उसके बाद ये हमारे पास ऋषिकेश देहरादून के अंदर भी आवा, इसके अंदर भी आवा, हरिद्वार के अंदर भी आवा। ये हमारे पास देखो यहाँ साइड में, यहाँ देखो, यहाँ तो जिस नदी ने एंट्री मारी ना, ये दिखा दे रही ब्लू कलर की नदी से, ब्लू कलर की दिखा दे रही है नदी से, दिखा दे रही है नदियाँ। यहाँ हमारे पास एक बांध आगा, समझ की बात है, जिसे भीमगोड्डा बांध बोल लेंगे। भीमगोड्डा परियोजना बना रखी, भीमगोड्डा बांध जिसे बोल लेंगे। उसके बाद यहाँ सब एक मजाक नहीं कर रहा है, यहाँ तक फिर धीरे धीरे ना यहाँ तक एक नहर कटनी स्टार्ट होगी, नहर है हाँ, ऊपरी गंग नहर बोल रहे हैं, ऊपरी गंग नहर जो तुम्हारे घर के पास को जा रही है, सामने तुम्हारे घर के, या ऊपरी गंग नहर है। इसके बाद एक नहर यहाँ तक कट जाता है, उसे पूर्वी गंग नहर बोल लो। लेकिन जो यहाँ तक निकल के जा रही साइड में, यहाँ गंगा नदी, ये बिजनौर प्रवेश कर जाते जाएगा साइड में, यहाँ गंगा नदी। समझ बात है, पता लगे गंगा नदी कौन सी। ठीक, यहीं तुम आगे बढ़ोगे, पथरी परियोजना मिलेगी तुम्हें, यहाँ बहुत सारी परियोजना मिलेगी, मोहम्मदपुरी परियोजना मिलेगी तुम्हें, जो मंगलोर राजा यहाँ से रोड किया जा, इधर रास्ता भगवानपुर जा रहा, कट के जा रहा ना भगवानपुरी, छुटमलपुरी। उसके बाद तुम देहरादून भी जा सकते हो, इधर साइड में बिहारीगढ़ आ गया यहाँ। उसके बाद ये ठीक, उसके बाद यहाँ देखो साइड, मतलब यहाँ देखो यूपी आ गया, है नहीं यूपी, इधर सहारनपुर भी जा सको तुम इस एरिया से। ठीक, हम कहाँ से, हम यहाँ से इस एरिया पे है, यहाँ रह, मैं यहाँ खड़ा होकर पढ़ा रहा इस टाइम। तुम समझ आएगी बात क्या? कनखल, लक्सर, पत्थर, ये लक्सर आ गया मेरे पास, सुल्तानपुर आ गया। ठीक, और अगला मैप दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक, और भी मेरे पास मैप तक नहीं है। यही मैप है। ठीक है, ध्यान से सुने ना, ऊपर क्या इसके देहरादून नहीं है, इधर क्या हमारे पास, इधर पोड़ी गढ़वाल नहीं होगा, पोड़ी गढ़वाल, इधर क्या यूपी नहीं है हमारे पास, ये यूपी। अब देखो ध्यान से देखना, बड़े प्यार के साथ देखना, ऊपर से नदी आ रही दिखा, यह नदी आ रही है, दिख रही है, दिखाई दे रही है, सोलानी नदी है, ये भगवानपुर नहीं है। ये रोड की पेपर पर सवाल पूछा हुआ, रुड़की की कौन सी नदी किनारा बसा हुआ, रुड़की सोलानी नदी किनारे बसा हुआ। रुड़की को मिनी लंदन के नाम से जानते हैं। यस, मिनी लंदन है, देखा नहीं होता रुड़की पुल नहीं देखा तुमने, लंदन के पुल के जैसा इधर दिखाई दे वो। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ ये हमारे पास जवालापुर, या जा रही ऊपरी गंग नहर, या ऊपरी गंग नहर हमारे पास दिखाई दे रही है, या ऊपरी गंग नहर होगी हमारे पास। ये पूरा हरिद्वार होगा, ये मंगलोर होगा, इससे पहले मंगलोर के पास है, मंगलोर के पास ही बिरबोगा गांव पड़ा, मंडावली जिसे कहते हैं। अच्छा, तो क्या हमारे पास ये सुल्तानपुर होगा, ये लक्सर होगा, यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ा रखे हैं। ये क्या होगा, हाँ राइसी होगा हमारे पास। ये रेलवे फटक जा रहा है अब। ठीक, और क्या, और कुछ नहीं। अगर और एक और मैप था मेरे पास यार, कहाँ गया, आ जाओ, देखो इसमें भी तो मेरे गांव का नाम भी था ना, इसमें नहीं है, दूसरे वाले में होगा।
हाँ हाँ बता दो, तुम्हें समझा दो पूरा का पूरा। जब आ ही गया तो आ जाओ फिर। हाँ रेलवे का मैप ही बिठा लिया मैंने सोचा तेरे कुछ समझाई दो तुम। आ जाओ देखो देखो यहाँ ध्यान से, राजा जी नेशनल पार्क क्यों रहा? राजा जी नेशनल पार्क इधर भी चला जा, कुछ हिस्सा इधर भी चला जा इसका। ये हमारे पास ही सरकुंडा, सरकुंडा देवी का मंदिर नहीं होता क्या? ये भगवानपुर हमारे पास ही हो क्या? देखती जा भी चुपचाप, अभी बहुत सारे मनता सुन लो, यो मनता देवी मंदिर सुन लो, मनता देवी मंदिर, अभी मनता देवी मंदिर के बारे में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक? जो हमारे पास कनखड़ या भगवान शिव जी की वहां है, भगवान शिव की क्या है ससुराल जी से बोलते हैं। ये हमारे पास रुड़की होगा, ये हमारे पास पतरी होगा, ये मंगलोर होगा, नक्सर होगा, सुल्तानपुर होगा, जबरेड़ा होगा। अब यहाँ दिखाई देगा ये हो मैप जिसमें मेरा गाँव भी दिखाई देगा तुम्हें, जहाँ त्रिभुज लिखा हुआ ना वो दौलतपुर हो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ठीक? ये मैप हमारे पास, ध्यान से देख लो बड़े प्यार के साथ। ये कौन सी नदी जा रही है पहले तुम बताओ? ये कौन सी नदी जा रही है? गंगा नदी। ये प्रवेश कर जाएगी पता कहाँ से? बिजनौर में जाएगा, ठीक? ये कौन सी नहर जा रही है ऊपर? ऊपरी गंगा नहर, जबालापुर। उसके बाद ये क्या रहा? सलेमपुर। ये अगर नीचे से ये क्या आएगा मेरे पास? ये दौलतपुर है, ये रहा दौलतपुर। यहाँ पढ़ा रहा मैं तुम्हें, सही बात है। यहाँ इस टाइम यहाँ खड़ा हुआ हरिद्वार में, इस टाइम यहाँ, उसके बाद कहानी आगे चलेंगे, ठीक? इमली खड़ा आएगा, उसके बाद ये रुड़की होगा मेरे पास, रास्ता इधर जा रहा है मेरे पास, ये भगवानपुर जाने पूरा रास्ता है, ठीक? एक रास्ता इधर भी जाओ, देखो यहाँ से इधर इधर इसमें गुम्मा वाला, ठीक है, हालू मजरा, हाँ साइड इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ तो देखो नदी आ रही है, सोलानी नदी। कहाँ गई सोलानी नदी? यानी सोलानी नदी रुड़की से किनारे बसा हुआ, सोलानी नदी के किनारे ये रुड़की हमारे पास। समझ में आई बात? या आगे चलते हैं हमारे पास, ठीक? ये दिख रही है ऊपरी गंगा नहर। या ऊपरी गंगा नहर पता कहाँ तक जा? कानपुर तक। हरिद्वार तो शुरू होकर है, भीमगोंडा तो शुरू होकर कानपुर तक जावा है। 437 किलोमीटर की लंबाई है, सही बात। इस नहर को बनाने वाला व्यक्ति ना, तुम उसका फोटो दिखाने वाला हूँ, कितना जबरदस्त इंजीनियर था, उसने बनाया जो। और उसने एक पूरे भारत के अंदर कहीं नहीं है ऐसा, ऊपर नदी हो नीचे नहर हो, 2-3 जगह दिखा देगा, गिनी चुनी जगह दिखा देगा तुम। इस व्यक्ति ने किस तरह इसका डिजाइन तैयार करा था, रुड़की के अंदर दिखा देगा, पतरी के अंदर दिखा देगा। ऊपर तो नदी जा रही, नीचे नहर जाएगी, गुजार रखी। यहाँ देखो ऊपर नहर है, नीचे नदी। यहाँ क्या है? ऊपर तो नदी, ऊपर तो नहर, ऊपर तो नदी होगी, नीचे नहर। यहाँ क्या है? रुड़की के अंदर पतरी पे तो हमारे पास ऊपर हो तो नदी जा रही, नीचे नहर जा रही। हम तो वहीं तो रेस मारते थे और क्या करते थे, हम एक्सरसाइज कहाँ करते थे, वहीं तो जाकर करते थे। ये रुड़की में क्या है? ऊपर तो हमारे पास ऊपर तो जा रही नहर, ऊपर तो जा रही नहर नहीं जा रही ऊपर नहर, नीचे क्या जा रही? नदी जा रही। सही बात है, देखो दो देखा नहीं, रुड़की का बोल जाते हो, सोलानी नदी क्या देखा तुमने जिंदगी में? अच्छा, लड़कियों को रुकने का मौका नहीं मिलता ना रास्ते में, लड़के तो लफंडर हो, मैं कहीं भी घूमना स्टार्ट कर दो। आजकल की लड़कियों की ज्यादा जाती, मैं कहीं भी खड़ी होकर सेल्फी ले लो, कोई रोकने ठोकने वाला है नहीं। बात ना करो। ये हमारे पास देखो लक्सर होगा, लक्सर। और बताता हूँ तुम्हें, और बताऊँ रुड़की, ठीक? और देखो, ठीक? इंपॉर्टेंट बात, ठीक? कहा जाता है ना, इस शहर में ना अमृत की 4 बूंदे गिरी थी, ठीक? जहां कुंभ मेला लगा ना, 4 बूंदे जहां गिरी थी ना, 1 बूंद यहां भी गिरी होगी, ठीक है? नहीं तो एक कुंभ मेला लगना स्टार्ट होगा। चलो इसका कलर बदल लेते हैं, ठीक? एक नासिक में गिरी थी, एक उज्जैन में गिरी थी, एक हरिद्वार में गिरी थी, ठीक? और यहाँ यही कुंभ का मेला लगेगा, 4 जगह लगा ना कुंभ का मेला। गंगा नदी यहाँ ना मैदानों में प्रवेश करती है इस स्थानों पर, इसे गंगा द्वार के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने कहा हरिद्वार का नाम वेदों के अंदर, पुराण के अंदर, महाकाव्य के अंदर भी मिलता। अभी बताते हैं इसके अंदर पुराण के अंदर इसका नाम मायापुरी। अब हरिद्वार के मैं तुम्हें प्रसिद्ध स्थल बताने जा रहा हूँ, इनका इतिहास बताऊंगा तुम्हें। हर की पौड़ी देखो यार, हर की पौड़ी मैंने इसका मैप भी लगाया, हर की पौड़ी का नाइट का व्यू भी दिखाऊंगा तुम्हें। यहाँ से थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा? ठीक दिखाई दे रहा, ठीक? कौन सी पौड़ी है? अब हर की पौड़ी तो ये सवाल पूछ लो। वैसे तो जो पेपर बनाने वाला ना हरिद्वार तक कभी सवाल पूछा, क्योंकि हरिद्वार ज्यादा सवाल इस तक पूछे नहीं जाते, जितने पूछे जा सारे कवर कर लेंगे हम भी। ये तो हरिद्वार है, दिन का मैप है हमारे पास, ये यहाँ से पूछ जाऊँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। गए नहीं तुम? जाओ यहाँ से, ठीक है? पुलिस वाले हमारे पीछे डंडा लेकर भागते थे यार जब बचपन में। हर की पौड़ी हमारे पास, गए नहीं तुम यहाँ से? क्या ही करा तुम जिंदगी में, क्या ही करोगे?
हर की पौड़ी होगी हमारे पास, ये हर की पौड़ी होगी। अब इसके बाद देखो यहाँ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो यार हर की पौड़ी का नाइट व्यू होगा मेरे पास, ये हर की पौड़ी का शाम के 6 बजे का वही वो हो, ठीक है, जब आरती हो यहाँ से, क्योंकि आरती बहुत फेमस है यहाँ की आरती बहुत फेमस है। हर की पौड़ी का स्थल, हमें हरिद्वार के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पढ़ा रहा हूँ तुम। हरिद्वार के अंदर घूमने जाना हो, सबसे पहला स्थान है जिसका नाम लिया जाए हर की पौड़ी। यहाँ की शाम के 6 बजे की आरती बहुत फेमस है, ठीक है। सब मैंने आज तक कभी नहीं करी वो आरती, अगर मैं खड़ा भी होगा ना उस आरती में चुपचाप नहीं खड़ा हुआ शांति से, ठीक। सुन लो, ध्यान लगा, ऐसा दिखाई दे वहां का नजारा, बहुत अच्छा नजारा हो, मतलब यहाँ का बहुत अच्छा एरिया, बहुत शांति। मैं जाता हूँ रात को 2 बजे के आसपास ऐसे, इस पुल को पार कर अपन, इस पुल को पार करके एक लेडीज चाय बनाऊंगा, गजब की चाय बनाऊंगा, खतरनाक चाय, और तो पीने के बाद ना इंसान बार बार वही जाने का मन करता है। दिन में तो मैं नहीं करने का बात मन नहीं करता, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाऊँ तो सीधा नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, भीड़ रहा हूँ। हरिद्वार के बारे में और कुछ खास बात? हाँ खास बात, डेटा बहुत आज मेरे पास, घबराओ ना। हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट है, अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे ना तुम, अभी मैंने तुम्हें जो घाट दिखाया पवित्र घाट है, सबसे पवित्र घाट है। सही बात है, अगर किसी को गोदान करना हो ना, सही बात है, बहुत सारी अनेक प्रकार, अलग अलग घाट का अलग अलग नाम है, किसी को अलग अलग प्रकार का दान करना हो, सारे घाट ही बने हुए। सही बात है, विष्णु के पद चिन्ह गिरे थे यहाँ के पैरों के चिन्ह। सुबुद्दीन बताता है बात, जो तैमूर लंग के साथ आया था 1399 में, हरिद्वार के अंदर एंट्री मारने आया था, उसके साथ साथ आया, उन्होंने कहा था उसने विष्णु के पद चिन्ह देते, पैरों के निशान देखे थे इस स्थान पर। अच्छा, क्या फेमस है यहाँ? इसका निर्माण, इस घाट का निर्माण किसने करवाया था? विक्रमादित्य। कहाँ विक्रमादित्य? योरा, राजा विक्रमादित्य। और ये विक्रमादित्य उज्जैन का रहने वाला था, उज्जैन का राजा था, यहाँ का राजा नहीं आता, उज्जैन का राजा था। इसका भाई का नाम था, उसके अपने भाई के नाम याद में इसके भाई ने 2 ग्रंथ लिखे थे, यहीं बैठ के लिखे थे ग्रंथ। सही बात है, 2 भी बहुत फेमस है, उनका नाम तुम बताना मुझे, कौन से 2 फेमस है, उनका नाम कभी पूछ सको पेपर में। इसके भाई का नाम था भरथरी, इसकी याद में हरिद्वार का निर्माण करवाया था, हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था। पता लग चुका है किसने करवाया था? बताओ। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य हमारे यहाँ का था या वहां कहीं और का था? उज्जैन कहाँ पड़ा? मध्य प्रदेश में, सही एमपी में पड़ा उज्जैन। यहाँ तो यहाँ भरथरी अपने भाई की याद में इसने घाट बनवाया था। इसके भाई ने बैठ के यहाँ 2 ग्रंथ लिखे थे, उनका नाम तुम बताना मुझे, कौन से ग्रंथ थे। अच्छा, यहाँ की शाम की आरती बहुत फेमस है। क्या फेमस है यहाँ की? जितने पर्यटन यात्री हैं सारे यहाँ आते हैं। सही बात है। एक दिन एक अंग्रेजन मुझे खींचती लेकिन मजाक नहीं कर रहा। हाँ, करी हेलो प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे वो आरती देखनी है। मैंने कौन सी आरती देखनी? इंग्लिश में बोल रही थी। सही बात है, मुझे वो आरती देखनी है। मैंने कौन सी आरती? मैं कहा हाँ आरती उड़ती, बेचारे में ढूंढ रहे आरती। अच्छा, मुझे भी वहीं जाकर पता लगा, अच्छा ये आरती हो, अच्छा ओम जय जगदीश हरे, अच्छा ये वाली आरती हो। जब ना जान तो है थी यार। सही बात है, उसके साथ दोस्ती होगी। ठीक है, चलो आगे चलो। उसके बाद मान्यता पता कैसे? यहाँ इस स्थान पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह अंकित है, जो मैंने तुम्हें बताया था। हर की पौड़ी में पैडी लिख रखा है, हर की पैडी पैर पौड़ी। ब्रह्मकुंड स्थित है, ब्रह्मकुंड भी है यहाँ, देखना बात। यहाँ पूछे तो ब्रह्मकुंड कहाँ से? हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास ही। अकबर के दरबारी राजा थे मान सिंह, 9 रत्न हुए ना उसके, उसमें तो एक का नाम मान सिंह था। मान सिंह ने इस स्थान पर गंगा मंदिर का निर्माण करवाया था। गंगा मंदिर का निर्माण हर की पौड़ी हर की पौड़ी में दक्षिण में 2 घाट हमारे पास, एक तो गौ घाट हमारे पास, एक कुशावर्त घाट। 2 घाट हर की पौड़ी के अंदर ही बहुत फेमस है। एक तो गौ घाट है हमारे पास, एक हमारे पास कौन सा? कुशावर्त घाट, हर की पौड़ी के पास ही है भी। ठीक है, पता लग चुका है। हर की पौड़ी की दक्षिण में 2 घाट हमारे पास। याद रखना है, मान सिंह का नाम पूछा जा, मान सिंह को हरिद्वार का आधुनिक नींवकर्ता भी कहा जा। आधुनिक नींवकर्ता मतलब आधुनिक रूप में निर्माण करवाया था हरिद्वार का। आज के समय का जो है इसका रखा हुआ हरिद्वार। अच्छा, और बताओ, गौ घाट किसे बोल रहा? यहाँ स्नान करने से मनुष्य गौ हत्या से मुक्त हो जाता है। अगर किसी ने गौ हत्या कर रखी है ना, तो चुपचाप जाओ यहाँ से, आराम से जाकर स्नान कर लो, गौ हत्या से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, कुशावर्त घाट है, यहाँ पर दैत्य ऋषि किसने तपस्या की थी? ये भी बहुत फेमस है, दैत्य ऋषि। सही बात, दैत्य ऋषि ने बैठकर तपस्या करी थी यहाँ इस स्थान पर, कुशावर्त घाट पर। ये भी बहुत फेमस है। मनसा देवी मंदिर, उड़न खटोले तो जा रहे थे यहाँ से, यहाँ भी नहीं गए भाई यार? कहाँ गए तुम? यहाँ तुम रेस मारने जाते थे, यहाँ से इसकी चढ़ाई पर रेस मारने जाते थे, फिटनेस करने। ये मनसा देवी मंदिर हमारे पास। पूछा जा तुमसे, बार बार पूछा जा कि मनसा देवी मंदिर कौन से पर्वत पे स्थित है? बार बार पूछा जा मनसा देवी मंदिर कौन से पर्वत पे स्थित। और दिखा पहुंच करा जा तुम्हें, ये हमारे पास ये मनसा देवी मंदिर ऐसे दिखाई देगा दूर से। मैंने सारी इमेज ले रखी इनकी। ये मनसा देवी मंदिर, इसके बारे में कुछ खास बात? हाँ सर जी, जो जिस पर्वत पे स्थित है ना, उसका बार बार पेपर में नाम पूछा जा, कौन से पर्वत पे? बिल्लू पर्वत नहीं है, बिल्व पर्वत। ये बार बार पूछा जा, कौन से पर्वत? बिल्व पर्वत पे स्थित है। ठीक है, मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी मनसा देवी। तो पंजाब का नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ। कुछ भी मनोकामना पूरी करनी हो अपनी, जाकर मांग लो और मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसे भी ना तो कुछ नहीं मांगे। सही बात है, कुछ नहीं मांगे।
मुझे माथा टेकने में टाइम नहीं मिला। यहाँ तक पहुंचने के लिए रोप वे, उड़न खटोले या पैदल मैन का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 किलोमीटर था ही। अगर तुम हरिद्वार तो कुछ चढ़ना स्टार्ट करोगे, हल्की पहाड़ी के पल्ली तरफ साइड में, ठीक। एक चंडी देवी, ऐसे ही समझ लो, यह मंदिर सप्त सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ मनोकामना पूरी हो, मनसा देवी, मनसा देवी, मनो की कामना पूरी करने वाली देवी मनसा देवी, ठीक है। बहुत भीड़ रहा है यहाँ भी। तो जो सावन के टाइम पर ना यहाँ जाते हैं हरिद्वार में स्नान करने, तो वहां भी जाते हैं। चंडी देवी का मंदिर, चंडी देवी का मंदिर पौड़ी गढ़वाल में चला जा, इसका कुछ हिस्सा पौड़ी में चला गया, इसका कुछ हिस्सा चंडी देवी का। ये कौन से पर्वत पे स्थित है, बार बार पूछे। चंडी देवी का मंदिर यहाँ तो हम कई बार गए, कई बार। मैं पता नहीं किस किसी के साथ चला गया पता नहीं कितने सारे दोस्तों के साथ चला गया। यहाँ उड़न खटोले जा साइड में रास्ते में थे, रास्ता आगे जाकर हल्द्वानी जा रहा है, नैनीताल जा रहा है जो रास्ता। गए नहीं तुम यहाँ? क्या करोगे आप, यहाँ भी नहीं गए तुम? अरे यार क्यों जी रहे हो, मतलब क्या ही करोगे। चंडी देवी मंदिर अंदर तो ऐसा दिखाई देगा, चंडी देवी मंदिर ऐसा दिखाई देगा। इस मंदिर की क्या खास बात है, समझ लो। आज तो मजा आ रहा होगा, आज तो मजा आ रहा होगा, तस्वीर देखने मिली ना। यह मंदिर नील पर्वत पे स्थित है, वो बिल पर्वत पे स्थित है, बिल पर्वत। मनसा देवी मंदिर बिल पर्वत पे स्थित है, चंडी देवी मंदिर नील पर्वत पे स्थित है। याद रखना बात है। इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने करी थी, वो भी 8वीं शताब्दी में। सही बात है। 32 साल जे आदि गुरु शंकराचार्य। समाधि कहां से उनकी? केदारनाथ में, केदारनाथ में। तो ठीक कहा जाता है मां चंडी देवी ने ना यहाँ शंभु निशंभु नामक 2 आसुर थे, आसुर, उनका वध करा था। शंभु निशंभु, इनका वध करा था मां चंडी देवी ने। याद रहिए बात। मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे, उड़न खटोले का यूज करा जा। 256 रुपए का टिकट हो रहा है इस बार, 256 के आसपास, 256 के आसपास, पता नहीं। जब 256 का था तो बहुत दिन हो गया था, 2 जनों का था। अच्छा, हम 2 ही गए थे। ये माया देवी मंदिर हमारे पास पता लग चुका है। एक तो घूमने का स्थान में, तो हर की पौड़ी, दूसरा मनसा देवी मंदिर होगा, तीसरे नंबर चंडी देवी मंदिर होगा। अब माया देवी मंदिर के बारे में जान लो। माया देवी मंदिर कैसा, इसके बारे में जान लो। ये देखो जानने वाली आएगी फोटो, जानने वाली जब तो बता रहा है, तो लगाया वो उसको हटा दो, उसको दिक्कत तो रहने दो। उस दीदी का फोटो नहीं देखो तुम, ठीक। याद आएगी बात है। उसके बाद ये हमारे पास कौन सा माया देवी मंदिर है हमारे, कौन सा देवी मंदिर है? माया देवी मंदिर है हमारे पास। क्या यही सी चंडी देवी नहीं आए हो? हाँ, उसके पास ही हरिद्वार में, ठीक है। दीदी का फोटो किसने लगाया यार? टाइप प्राइवेट को मना करना पड़ेगा, सर। चलो ठीक। इसके माया देवी मंदिर के बारे में क्या कुछ खास बात है? मैंने कहा था हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी, प्राचीन देवी माना जा सकता। यह प्रमुख 3 शक्तिपीठों में से एक। सती के शरीर के अंग गिरे थे यहाँ पे, याद रखना बात है, ठीक। उसके बाद यह प्रसिद्ध सिद्ध पीठों में से एक देवी माया को समर्पित है, देवी माया को समर्पित है। अब ये दक्ष प्रजापति मंदिर है, यहाँ भी मैं गया हुआ। तुम गए यहाँ कोई सा? गए? शाबाश। यार ये तो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। अभी यहाँ भी नहीं गए। ये भगवान शिव, ये माता सती होगी, है ना? क्या हुआ था? टुकड़े टुकड़े नहीं हुए थे इनके शरीर के। कारण ये हुआ था, ये दक्ष प्रजापति किसका नाम था? सती। सती जो माता सती है ना, उनके पिताजी का नाम था, ठीक है। ऐसे मैं तमिलनाडु में घूमने गया था ना, सेम कहानी मुझे वहां भी मिली है। हाँ, अब मैं यहाँ बोल दूंगा तो फिर विवाद हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर सेम कहानी मिली मुझे वहां भी, क्योंकि मैं अंदर तक गांव तक घूमने चला गया ना, कई बार चला गया मैं दक्षिण भारत में। जैसी कहानी मुझे उत्तर भारत में दिखाई दे ना भगवान शिव को लेकर, वहां ऐसी कहानियां बिल्कुल सेम दिखाई दे, लेकिन उनके भगवानों के नाम अलग है, बिल्कुल सेम कहानी। क्योंकि मैं तो जनजातीय लोगों से जाकर बात करता हूँ ना, वहां की बात करता हूँ तो उधर समझने का प्रयास करता हूँ। सेम कहानी मिली मुझे नहीं। चलो छोड़ दो, पहले काम की नहीं है वहां। सुन लो, दक्षेश्वर महादेव मंदिर, दक्षेश्वर महादेव मंदिर ये हमारे पास, ये मंदिर है पूरा का पूरा। क्यों फेमस है? जो हमारी माता सती थी ना, ठीक, वे चाहती थी, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा था, यही कनखल के अंदर यज्ञ हो रहा था। यज्ञ के अंदर क्या हुआ था, वे चाहती थी भगवान शिव को बुलाया था, लेकिन उन्होंने, उसके पिताजी ने उनका अपमान कर दिया था, ठीक है। वे क्या करती, फिर उसके अंदर कूद गई थी, क्या कहते हैं, हवन कुंड के अंदर कूद गई थी, ठीक। हवन कुंड वही तो हो यार, जो भी था।
किसने? तू मुझे जानकारी होगी, मुझे चैप्टर कमजोर है। मतलब दक्ष प्रजापति जी थे, उनका सिर काट जाता, अनैतिक काम कर रहे हैं तो गलत बात है ना। जब इतना सिर काट के बकरे का लगाया था, क्यों लगाया था? क्यों? जब साहित्य पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसके बारे में, छोड़ दो। देख लो, दक्ष प्रजापति सती देवी के द्वारा निर्मित किया गया था, लिखा हुआ ना यहाँ से। ये सवाल है, ये भी सवाल पूछा जा, रानी धनकौर के द्वारा बनाया गया था, 1910 में बनाया गया था ये मंदिर जो, ठीक है, ये मंदिर तब बनाया गया था, ठीक है, 1910 में रानी धनकौर के द्वारा। हर साल श्रावण मास में यहाँ से, सावन के महीने में भक्त आते हैं बहुत ज्यादा, बड़ी मात्रा में। दक्ष प्रजापति देवी, समझ में आई बात? या बहुत सारी पुरानी कथाएं फेमस है यहाँ से, अलग अलग टाइम की अलग अलग कथाएं फेमस है, छोड़ दो तो याद रखना। दक्ष प्रजापति मंदिर कहाँ से? यही है, भारत में बहुत फेमस है, ये भी नहीं देखा तुम, ठीक है? ठीक, ये भी नहीं देखा तो डूब मरो। ये भारत माता मंदिर है, ऐसा मंदिर है। इंदिरा गांधी का नाम सुना है? 1983 में इंदिरा गांधी जिंदी थी, एक साल पहले जब जिंदी थी ना, वह अगले एक साल बाद बनने वाली थी, 83 में आई थी वह इस मंदिर का उद्घाटन करने। 1983 में निर्माण करा गया था इसका, सही बात है। उसे क्या पता था कि एक साल बाद डिलीट हो जाएगी वह? मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात बता रहा हूँ। एक साल पहले इसका उद्घाटन करने आई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री थी, वही इसका निर्माण, वही इसकी नींव रख कर चली गई थी। पहला मंदिर हमारे यहाँ हम ऐसे ही दुनिया में कि हमारे यहाँ सैनिकों की भी पूजा हो, स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे रहे हुए, हाँ, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, उनकी भी पूजा होती है। हमारे यहाँ ऐसा मंदिर मौजूद है, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। ये हमारे पास ये कब बना? 1983 में। किसने बनाया था? दीदी ने, ठीक। यह मंदिर, सुन लो, यह मंदिर स्वामी सत्यनानंद, सुन लो, सत्यमित्रानंद गिरी द्वारा स्थापित किया गया था। इसे भारत की एकता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। 8 मंजिल है, कभी जाने का मौका लगा? 8 मंजिल गए, ठीक। भारतीय देवी देवताओं, महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानी की मूर्तियां भी यहाँ मौजूद है। अब मैं तुम्हें पतंजलि दिखाने वाला हूँ, पतंजलि योगपीठ, लाला रामदेव की पतंजलि, बाबा रामदेव, लाला रामदेव ही कहा जाओ सर। भारतीय राजनीति के अंदर उसका नाम लाला रामदेव, क्योंकि वो राजनीति करता है ना, सही बात है, बिजनेसमैन है एक प्रकार का। ये अभी 2 दिन पहले मैं यही बैठ के जलेबी खा रहा था, चाय कॉफी पीने ही जाऊं मैं जब भी बोर हो जाऊं, अड्डा मेरा एक ही, ठीक, समझ गए? ये पतंजलि पूरी, अब पतंजलि पूरी, ये कब बनी थी? इनके सभी पूछे जाएंगे आगे जाकर, जो मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये लाला रामदेव कौन है? बाबा रामदेव नहीं रहे, ये लाला रामदेव रहे, ठीक। नकली सामान बेच रहे लोगों की, मजाक नहीं कर रहा। 206 करोड़ रुपए का जुर्माना कुछ दिन पहले लगा था इसको, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर बरी होगा, फिर बरी हो जाए बार जाकर। ये हमारे पास गेट है, यहाँ तो एंट्री होगा, इधर मैं अपनी कार खड़ी करूँ, सही बात है। अब इस गाड़ी स्टार्ट कर दी मैंने कार, तो क्या होगा? इधर गाड़ी शुरू कर दीजिए, ठीक। अच्छी जगह घूमने की, सुन लो। यह संस्थान ना स्वामी रामदेव, बताओ कब के स्वामी होंगे? भारत में सबसे बड़े आयुर्वेदिक और योग अनुसंधान केंद्रों में से एक, सबसे बड़े योग अनुसंधान केंद्रों में से एक है। रिसर्च कर जाए योग के ऊपर, आयुर्वेदिक चिकित्सा, सब कुछ फॉरवर्ड है यहाँ से, सब कुछ। अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं ना, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट काम करते हैं, सब बताते हैं कि यहाँ देसी घी के नाम पर क्या बेचा जा रहा है, कैसा क्या मिलावटी, सारी चीजें मिलावटी के रूप में बेची जा, सब बताते हैं, सब A to Z। प्राकृतिक चिकित्सा, बस घास फूस लगाकर लोग, भारत के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये लाला रामदेव। कणखल, मैंने कहा कणखल एक प्राचीन धार्मिक स्थल है, दक्ष महादेव मंदिर स्थित है यहाँ से। यह है ना महर्षि कपिल की तपोस्थली के नाम से जाना था, महर्षि कपिल की तपोस्थली के नाम से। अब हम पढ़ेंगे शांति कुंज के बारे में। ये हमारे पास शांति कुंज, अगर तुम्हारे घर वाले बाहर निकाल दें ना आराम से, तो मैं तुम्हारी व्यवस्था करवा दूंगा, मैं आराम से बड़े प्यार के साथ खाना रहना सब फ्री है। देख लो, इसी पर्पज से बनाएंगे।
हाँ वही है, ठीक, ये शांति कुंज रहना खाना सब फ्री, तुम्हारा आ जाओ, ठीक। लेकिन इसके कुछ रूल भी है, वो भी समझा दिए जाएंगे। तुम ये शांति कुंज जाना का जरूर है, कभी मौका मिले तो। ठीक, और कुछ खास बात अभी करता हूँ। सवाल है शांति कुंज किसने बनाया था, ये पेपर में सवाल पूछा गया। शांति किसने? आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा इन्होंने स्थापित करा था। ये गायत्री परिवार का मुख्य केंद्र है। गायत्री परिवार का मुख्य केंद्र। यहाँ ना क्या हो, यहाँ से यहाँ बैठकर तुम योग कर सको, मेडिटेशन कर सको, ध्यान लगा सको, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर सको। यहाँ से जो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं ना, वे लोग जा सकते हैं यहाँ से। अध्यात्म में विश्वास करते हैं, जैसे भगवान का जाप पाठ करना अच्छा लगा, जाओ यहाँ से। शांति कुंज हरिद्वार में स्थित आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है, आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है, पिलीग्राम जिसे बोलते हैं। उसके बाद ये हमारे पास देखो, यहाँ शांति कुंज की स्थापना 1971 में हुई थी। पंडित कब हुई थी? 1971 में पंडित राम शर्मा आचार्य इन्होंने करी थी इसकी स्थापना। गायत्री तीर्थ के नाम से जानते हैं सब, गायत्री तीर्थ इसका नाम। क्या नाम है इसका? गायत्री। गंगा घाट और कुंभ मेला बहुत फेमस है हमारे यहाँ से। 10वें नंबर का प्रसिद्ध स्थल पढ़ाने जाऊंगा। गंगा घाट हमारे पास, गंगा घाट हरिद्वार के अंदर, जहाँ हर की पौड़ी ना, वहीं उसके बाद गंगा घाट पड़ो। यहाँ यही तो कुंभ का मेला लगा। ये कुंभ के मेले की भीड़ है जो मैंने तुम्हें दिखाई है। इतनी भीड़ लगती है यहाँ, करोड़ों लोग स्नान करते हैं, समझ गए? ऐसे तो यहाँ प्रयागराज में हो रहा है। देखो यहाँ हरिद्वार में हर की पौड़ी, सुन लो, हरिद्वार में हर की पौड़ी, राम घाट हुआ, भीमगोडा घाट हुआ, अन्य प्रसिद्ध स्नान घाट स्थित है। 12 साल में यहाँ कुंभ का मेला लगा, 6 साल में यहाँ अर्ध कुंभ का मेला लगा, लगता नहीं? करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं। तुम्हारा फेमस चीज आगे रुड़की, कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ? पीछे भी चिल्ला चिल्ला के बता रहा था मैं। रुड़की शहर का नाम रूढ़ी महिला के नाम पर रखा गया, इसकी कहानी बाद में, ठीक। रुड़की में अंदर 1847 में एशिया का इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसे आज आईआईटी के नाम से जानते हैं। रुड़की आईआईटी को 2002 में मिला शायद दर्जा, 2002 में मिला, 2001 में मिला, 2002 हो या 1 में, देख लियो, 2001 होगा 2 होगा। रुड़की आईआईटी का दर्जा से डीम्ड यूनिवर्सिटी दर्जा बाद में मिला था, ठीक। एक तो विश्वविद्यालय दर्जा मिला था 1949 के आसपास, और 2002 में मिला था आईआईटी का दर्जा से। इसे जो हमारे पास पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे एशिया का, भारत का तो है ही। अब एक ट्रेन को लेकर विवाद है, सही बात है। सब कहते हैं बॉम्बे से लेकर थाने तक ट्रेन चली थी 1853 में, सही बात है। लेकिन हम कहते हैं 22 दिसंबर 1851 में, बाद में जाकर साक्ष्य मिले इसके। अच्छा सच में मैंने वो पटरी भी देखी, मैंने ये ट्रेन कहाँ चली थी, वो इंजन में रखा हुआ आज, वो भी देख लिया मैंने, रुड़की रेलवे स्टेशन पर रखा हुआ। रुड़की से यहाँ से लेकर कलियर तक ट्रेन चली थी, सबसे पहली बार ट्रेन चली थी रुड़की से लेकर कलियर तक, 22 दिसंबर 1851 तक, कलियर तक, मिट्टी ढोने के लिए। मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ, इसके साक्ष्य प्रूफ। लेकिन ये क्या करा, बहुत सारी किताबों में आज भी वही दिखा रखा है, बॉम्बे से लेकर थाने तक पहली बार ट्रेन चली थी। लेकिन पहली बार ट्रेन चली थी हमारे यहाँ रुड़की में, रुड़की से लेकर कलियर तक। बधाई हो आपको, ठीक। 22 दिसंबर 1851 को। इंपोर्टेंट जी पता लग गया, ठीक है। चलो ये मैंने मैप उठा लिया एक, ठीक। एक टीचर पढ़ा था, मैंने सोचा मैप तो बढ़िया, चलो इसका विश्लेषण कर देता हूँ। मैंने सोचा एक मैप हमारे पास, देखो बिरान कर लेने, पिरान कलियर, मेरे घर तो 5 रोज सुबह यहाँ तक रेस मारने जाऊँ, ठीक। यहाँ तक जाना मतलब 5 किलोमीटर, एक तरफ पे जाना 5 किलोमीटर, इधर तक, उधर तक जाओ 10 किलोमीटर पूरा 8 दिन भाग लो रेस आराम, मतलब शरीर पूरा डाउन हो जाए। यहाँ तक रुड़की 60 किलोमीटर दूर है पिरान कलियर। पिरान कलियर के अंदर ना सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की दरगाह, जो दरगाह है ये बहुत फेमस है, सही बात है। सूफी संत, एक तो हमारे पास भक्ति आंदोलन चला था, एक सूफी आंदोलन चला था। सूफी आंदोलन के अंदर एक फकीर हुए थे, फकीर जिसे कहते हैं, सूफी हुए थे, नाम मेरे दिमाग से स्किप कर रहा, उनके नहीं वो नहीं है, ठीक। बहुत प्रसिद्ध सूफी हुए हुए, उनके शिष्य का नाम था वो, उनके शिष्य का नाम था वो, और उनका शिष्य तो आया था ही साथ साथ ही, उनका भांजा भी आया था, सही बात है, ठीक। मेरे दिमाग से स्किप कर रहा, तुम बताना क्या होगा। हाँ, पिरान कलियर में प्रतिवर्ष मेला लगा, उसे उर्स मेला कहते हैं, उर्स मेला। ये मेला बहुत फेमस है, उर्स मेला। हर साल जो कलियर में मेला लगा उसका नाम उर्स मेला। हर साल जो कलियर में मेला लगता दिखाई देना तुम्हें, उसका नाम उर्स मेला। अभी मैप देख लो, इस मैप से कुछ शायद तुम सीख सको तो, ठीक।
ये अच्छा लगा मुझे मैप, मैंने चुरा लिया मैप, ये अच्छी चीज चुराने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ समझ लो। यहाँ देखो ध्यान, यहाँ समझने में आसानी होगी ना। एक तो वो खुद बना लेता है, मैंने सोचा कॉपी मार लो चला यार। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ हमारे पास कौन सी नदी आ रही है? गंगा नदी। गंगा नदी, यहाँ क्या है? शांति कुंज। ये क्या है? भीम गोड्डा कुंड। यो भीम गोड्डा कुंड, भीम गोड्डा कुंड के पास से यहाँ तक, यहाँ ये इस पूरे एरिया से यहाँ तक ये नदी कट जाएगी। गंगा नदी जा रही नहीं है, कौन सी नदी है? गंगा नदी। और यहाँ तक निकल कर जो जा रही है ना, ये हमारे पास यहाँ ऊपरी गंगा नहर, यार ये ऊपरी गंगा नहर, समझ में आ गई ना बात? यहाँ ऊपरी गंगा नहर कानपुर तक जा गई है। यहाँ तो शुरू होकर कानपुर तक जा गया। 437 किलोमीटर की लंबाई ऊपरी गंगा नहर की, कानपुर तक जा गई, यहाँ तक है। पहले इसके अंदर नौका भी चलती थी, नौका यहाँ तक रुड़की तक भी आती नौकाएं। सही बात यार, नाव जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट, जब यात्रा करनी होती थी कानपुर से लेकर तक, यहाँ तक पानी रख दो सीधा बनते जाएगा, मतलब नौका यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी पहुंचाना हो आराम से कानपुर इस रास्ते में जो भी शहर पड़ते होंगे। ठीक है, ये ऊपरी गंगा नहर है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया था वो बताने वाला हो, अगर मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री बता रखी। पहले समझ लो कौन कौन सी ऊपरी गंगा नहर है। देखो यहाँ शांति कुंज होगा, भीम गोंडा कुंड होगा, हर की पौड़ी होगी हमारे पास, ये भारत माता मंदिर होगा, बिलकेश्वर महादेव होगा, बिलकेश्वर महादेव, बिलकेश्वर पर्वत कह सकती है यही सी, मनता देवी, चंडी देवी, चंडी देवी इधर बैठेगा हमारे पास। यो नीलेश्वर महादेव होगा, नीलेश्वर महादेव पर चंडी देवी मंदिर है, बिलेश्वर महादेव के पास हमारा मनता देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, हमारे पास कौन सा नेशनल हाईवे जा रहा है? ये हमारे पास नेशनल हाईवे जा रहा है, नेशनल हाईवे 34 जिसे कहते हैं। नेशनल हाईवे 334 जा रहा है, नेशनल हाईवे 334 पार करके देहरादून में चला जा रहा है। ठीक है, ये देखो हमारे पास दिखा दे रहा है, दिखा दे रहा है। हम इस रास्ते पर बसे हुए, पथरी परियोजना मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर है, ये क्लियर होगा हमारे पास। इस एरिया पे तो हम यहीं तो बसे हुए, और कहाँ? ये भगवानपुर होगा। ये ऊपर तो कौन सी नदी आ रही? सोलर नदी। ये क्या बना है? छुटमलपुर। छुटमलपुर उत्तराखंड में नहीं है, छुटमलपुर इधर भाग जा, यूपी के अंदर। क्या दर्जा? सहारनपुर आ जाता। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ ध्यान से, ये मंगलोर होगा, ये मोहम्मदपुर होगा, मोहम्मदपुर परियोजना भी है, मोहम्मदपुर परियोजना भी है। मोहम्मदपुर परियोजना के अंदर ही है झाल। अगर कोई व्यक्ति ऊपरी गंगा नहर में कूद जाना तो यहीं से किसकी लाश निकल, जितने भी व्यक्ति तुम्हारे यहाँ कूदना जा गए हैं नहर में, घर तो लड़ाई विड़ाई कर गए सारे, उनकी सबकी लाश यहाँ निकल, सबकी बोडिया। मोहम्मदपुर झाल, मोहम्मदपुर झाल बोल रहे थे। मोहम्मदपुर परियोजना झंडा लगा वहां से, हम कई दिन तक बैठे हैं यहाँ से। हमारे पड़ोस में केस हो गया था, वो जेडी के साथ में कई दिन तक बैठा होता है, घूमो जाते हैं इसी, समझे? ये पूरा पता लग चुका है, इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है। चलो और बताओ। और ये लक्सर हमारे पास, लक्सर खाद्य क्षेत्र है पूरा, यहाँ ना इस क्षेत्र में पता क्या हो, बाढ़ आ जा, ये पूरा खाद्य क्षेत्र, गन्ने की फसल अच्छी हो यहाँ। सही बात है, हर साल यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जा, हर साल यहाँ बाढ़ का पानी घुस जा, इस पूरे एरिया के अंदर चला आग। ये रहा वो व्यक्ति जिन्होंने ऊपरी गंगा नहर बनाई थी, ठीक, ये हो व्यक्ति। ठीक है, समझ लो, ध्यान लगा अच्छे तरीके से। हरिद्वार में परिस्थिति स्थित कुंड कौन से? एक तो भीम गोड्डा कुंड होगा हमारे पास, सती कुंड होगा, सती कुंड है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्म कुंड होगा हमारे पास। प्रमुख नहर कौन सी? ऊपरी गंगा नहर होगी, पूर्वी गंगा नहर होगी हमारे पास। निर्माण कितने, निर्माण कब तक हुआ था? 1842 से लेकर 1854 तक, इतने साल में इसका निर्माण हुआ। कभी इसकी ईंट देखना कितनी दिलचस्पी ईंट थी। इंजीनियरिंग थे इसके सरप्रोबी, ये सरप्रोबी, ये सरप्रोबी, इनने बनाई है नहर, इनका डिजाइन तैयार करा इसका, ठीक। सरप्रोबी काटली पूरा नाम है इसका, इसकी देखरेख में किया गया इसका निर्माण। हरिद्वार से लेकर कहां तक? कानपुर तक, 436 किलोमीटर की लंबाई है, समझ गए। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण ब्रिटिश सिविल इंजीनियर सरप्रोबी थॉमस काटनी ने करवाया था। इस परियोजना का काम 1842 में शुरू हुआ, 54 में पूरा हुआ था, जो मैंने ऊपर बात देख रखी है शॉर्टकट, ठीक है। हरिद्वार में स्थित जल विद्युत परियोजना है भीम गोड्डा परियोजना, जो ऊपर बताई थी मैंने, तुम्हारा मैप दिखाई थी मैप में। दूसरे नंबर पर पथरी जल विद्युत परियोजना, समझ में आई बात है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खास बात है, ऊपरी गंगा नहर से संबंधित कुछ खास बात, क्योंकि यह बहुत बड़ी, यह नहर अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है पूरे आधे यूपी को। और इस एरिया में कभी यहाँ पानी ना था, ठीक, इस एरिया में पानी आया इसकी वजह से, नहीं तो गंगा उधर ही बह रही थी। गंगा मतलब काट के इस एरिया में लेकर आना, इस पूरे एरिया को डेवलप करना इतना आसान काम नहीं है था, बहुत बड़ा काम था, सही बात है। ऊपरी गंगा नहर तो जिन्होंने डेवलपमेंट कराया भुला नहीं जा सकता, ऊपरी गंगा नहर। और इस नहर का निर्माण गंगा यमुना के बीच बड़े भूभाग को सिंचित करने के लिए किया गया था। गंगा यमुना के बीच का जो भाग, गंगा यमुना के बीच में भारत बहुत सारा भाग ऐसा था वहां पानी नहीं जाता था। इन्होंने देखो उस टाइम 1842 के आसपास, उस टाइम पर इन्होंने नहर बना के फेंक दिया और इस पूरे एरिया को पानी प्रदान कराया आसपास के लोगों को, ठीक है। गंगा यमुना के बीच का
इस नहर से कानपुर तक जल विद्युत परियोजना संभव हो पाई। जल विद्युत परियोजना बनाई, फिर वहां जब तो बिजली बन पाई, तो बिजली कैसे पहुंच पाती? ठीक, इस नहर के जरिए नौकायान द्वारा कानपुर से प्रयाग तक पहुंचा जा सकता है। कानपुर से लेकर तुम प्रयाग तक अभी बोट से भी जा सको तुम। इस नहर के निर्माण में ईंटों के लिए भट्टियां भी बनाई गई थी। अब सोच लो, ईंट बनाने के लिए भट्टे भी बनाई गई थी इस नहर में, जो ईंट लगी हुई है। और हमारे भारत के यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, उन ईंटों को फाड़ फाड़ के अपने घर लेकर आओ। सही बात है, ईंटों को फाड़ फाड़ के अपने घर लेकर आओ। कडुंजा बना रखा था उसका पहले, हमारे घर वाले भी लेकर आए यार, केस है बहुत बड़े। इस नहर के निर्माण में हरिद्वार के हिंदू पुजारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। इस नहर के निर्माण में हरिद्वार के हिंदू पुजारियों के विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे मंदिर रास्ते में आ रहे थे ना, समझ गए। लेकिन किसी को क्या पता था आगे जाकर भविष्य में कितना फायदा देगी ये नहर। बहुत सारी ये नहर बहुत लोगों को भेंट भी ले चुकी। गाँव के लोग अलग तरीके से मानते हैं। हमारे इधर के लोग क्या कर रहे हो, कुछ हो या ना हो, चलो सुसाइड करना हो, चलो नहर में कूद जाओ। अच्छा, हम तो तैर तैर के पक्के हो रखे हैं, समझ की बात है। तो हम कभी भी नाटक कर देते बीच में, सही बात है, मैं जा रहा हूँ नहर में कूदने। छोटे छोटे थे ना, उससे 7-8 में थोड़ी समझ थोड़ा ही हो ना। अच्छा, कूद भी गए तो बाहर निकल के चले आए। इस नहर के निर्माण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक सहायता दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सहायता दी थी इस नहर के निर्माण में। इस नहर के निर्माण में आयरिश वास्तुकार जॉन डेविड विलियम्स ने भी योगदान किया था। आयरिश का वास्तुकार था वो, इसने इसका डिजाइन तैयार करवाया था। आयरिश वास्तुकार जॉन डेविस विलियम्स, ठीक, योगदान दिया था। रुड़की में सोलानी सेतु का निर्माण भी किया था इसने, ठीक। सोलानी के जो पुल बना हुआ वो भी निर्माण हुआ था। हरिद्वार का मकर वाहिनी गंगा मंदिर, ये मकर वाहिनी गंगा मंदिर की खास बात है, उत्तर भारत में होने के बावजूद दक्षिण शैली में बना हुआ। जैसे दक्षिण भारत में मंदिर हो, मैं तो शहर में घूमने गया हुआ दक्षिण भारत में, तो द्रविड़ शैली का मंदिर है, लेकिन हरिद्वार में बना हुआ। तो ऐसी खास बात है, जैसे दक्षिण भारत में मंदिर पाए जाना, देखो साउथ की पिक्चर देखोगे तुम जाकर, ये जो मंदिर है पूरा दक्षिण भारत, यो द्रविड़ शैली में बना हुआ, ठीक। नागर शैली में नहीं है, दक्षिण द्रविड़ शैली में। बिरला घाट के पास लालता राव पुल के नजदीक है यह मंदिर, दक्षिण भारत शैली में बना मंदिर है। समझने की बात है। कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयंत सरस्वती ने इसकी स्थापना करी थी। ये पूछा जा सकता किसने इसकी स्थापना करी थी। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी की पूजा को सब्जियों और सूखे मेवे से सजाया जाता है। सब्जी तो सूखे मेवे से सजाया जाता है। देख लो कैसा कल्चर है आगे। मकर वाहिनी देवी गंगा देवी मंदिर। अब यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान भी देख लो, जब देख लिए तो इसे संस्थान भी देख लो, फिर उसके बाद चल रहे हैं। पंचेली कब बना? मैं कब पैदा हुआ? 99 में। मैं 99 में पैदा हुआ। ये बना हमारे पास पंचेली योगपीठ 2006 में, ठीक। पहले बना दिया उन्होंने लाला रामदेव, स्वामी रामदेव ने, सॉरी, आचार्य बालकृष्ण। उद्देश्य क्या था इसका? ये पंचेली क्यों बनाया गया था? योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना इसका उद्देश्य था, ठीक। आयुर्वेदिक चिकित्सा और अनुसंधान के लिए, ठीक, अनुसंधान में रिसर्च करना, प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्मा उपचार। पंचकर्मा का मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पंचकर्मा कोर्स कर रहे हैं। पंचकर्मा जानते हैं क्या? हो हाथ पकड़ कर ऐसा ऐसा करके हाथ पैर दबा दो हाथ थेरेपी एक टाइप की। इतिहास, पंचेली योगपीठ की स्थापना स्वामी रामदेव के द्वारा आयुर्वेदिक को, ठीक। पतंजलि योगपीठ की स्थापना स्वामी रामदेव द्वारा योग और आयुर्वेद को इसमें प्रसिद्ध करने, थोड़ा सा हो रहा है, देख ही लोग, ठीक। हम छोड़ जाते, क्या टाइम होगा? 8 ही बजे में, कुछ दिक्कत नहीं, बैठे तो बैठे रहो चुपचाप। ठीक। अब देखो, लोकप्रिय स्तर के उद्देश्य से की गई थी यह संस्थान आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए। पढ़ लो इसके बारे में, या तो कुछ खास नहीं है। गुरुकुल कांगड़ी देख लो, ये गुरुकुल कांगड़ी एक कोर्स मैंने याद भी कर रखा है, ठीक। एडमिशन लिया था पीएचडी में, फिर मैंने छोड़ दिया था पीएचडी में, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा दूसरे सब्जेक्ट तक करेंगे मतलब, ठीक। 1902 में उसके बाद स्थापना करी स्वामी श्रद्धानंद। पहले वैसे यहाँ नहीं आया था, पहले पंजाब में बनना था, यहाँ बनाया है। पंजाब तो ठहर यहाँ लेकर आए सर। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हुई तो वैदिक और आधुनिक शिक्षा का समन्वय करना, मॉडर्न शिक्षा, आज के समय की शिक्षा और वैदिक शिक्षा दोनों को मिलाकर शिक्षा देना, इसका उद्देश्य है।
भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवित रखना, इंडिया के कल्चर को प्रमोट करना, ये इसलिए गुरुकुल बना रखे हम। शोध और नवाचार को बढ़ावा देना, शोध में रिसर्च करना, नवाचार, इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नई खोज होनी चाहिए। ये बताएं PhD हो और क्या होगा, सही बात है। ये हो हमारे पास है। इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? डिम्ड यूनिवर्सिटी। डिम्ड यूनिवर्सिटी क्या पता? जो अपने खुद के कोर्स जारी कर सके। 1965 या 62 होगा, 1965 या 62 होगा, डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। सही बात है। एक तो बस हाँ, जब डिम्ड यूनिवर्सिटी की बन जाना, वो खुद के कोर्स और खुद के कोर्स निकाल सका, खुद के फीस खुद सब तय कर सका। हाँ किस हाँ अच्छा तो गलत है। इधर देखो इतिहास, देखो इसका इतिहास। गुरुकुल कांडगी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय गुरुकुल शिक्षा पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए की थी। ठीक है, समाज के सिद्धांतों पर आधारित है, आर्य समाज के सिद्धांतों पर आधारित है, आर्य समाज। ठीक, यह दर्शन और योग, आयुर्वेद और इंजीनियरिंग और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाए। पहले समझा रहा हूं तुम, चलो। और शांति कुंज के बारे में जान लो। शांति कुंज के बारे में तो पढ़ गए थे तुम यार। गायत्री परिवार के नाम से जानते हैं। 71 मनाए, 71 पंडित श्री आचार्य शर्मा क्या काम करना चाहती है? आध्यात्मिक जागरूकता, जानो अपने अध्यात्म को, जानो अपनी आत्मा को पहचानो, समाज सुधार और नैतिकता की शिक्षा देना इसका काम है। योग ध्यान की बात करते हैं, पूरे दरबार में कुछ नहीं है योग ध्यान के अलावा। ये क्या इतिहास है? यहाँ इसका इतिहास पढ़ सकते हो तुम, PDF दे दूंगा पूरी की पूरी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय भादराबाद, मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर पूरा देव संस्कृति विद्यालय भादराबाद। कब बना? 2002 में। सवाल पूछे हुए हैं डॉक्टर प्रणव पांडे के द्वारा। उद्देश्य भारतीय संस्कृति और वेदों की योग की शिक्षा। सब वेद और योग सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, सिखाएगा कोई नहीं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, यहाँ से एडमिशन लेकर कॉलेज में नहीं जाते बिल्कुल भी। सामाजिक और नैतिक उत्थान, सामाजिक नैतिक उत्थान करना चाह रहे। पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक चिकित्सा, कुछ नहीं करने के, तो कुछ नहीं करने के। इनके उद्देश्य बड़े बड़े हो सबके, घबराओ ना। याद कर लो, तुम भी पेपर में टिक लगा दिए, सन याद कर लो उनकी। कुछ नहीं होता भारत में, सब चीज कागज पे होगी भाई, यह सब चीज कागज पे हो। करप्शन की जड़ें बहुत गहरी हुई इंडिया के अंदर। भारत माता मंदिर थोड़ी पहले दिखा तुम, 83 में था, इंदिरा गांधी ने इसकी स्थापना करी थी ना। संस्थापक बताओ, संस्थापक कौन? संस्थापक किए थे इसके? इंदिरा गांधी। तो इसके उद्घाटन में आई थी। उद्देश्य भी था उसका कुछ? हाँ उद्देश्य होगा ही, ऑब्जेक्टिव्स का। ओहो, भारत की विभिन्न हिस्सों की संस्कृति और विरासत को दर्शाना, भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। एकता अखंडता को बढ़ावा दिया जाए। इतिहास इसका यहाँ से पढ़ लेना जरूर, समझने की बात है। ठीक, नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में ज्यादातर सन पूछ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना चाहिए। इसका इतिहास ऐसे ऐसे पढ़ना है। ठीक, लेकिन फिर मैंने PDF में लगा दिया, PDF में सब मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये भी पूछा हुआ पेपर में सवाल, रुड़की की वही है। ठीक, ये रुड़की के अंदर ही जल संसाधन पर अनुसंधान इसका करना काम हो। जल संसाधन पर रिसर्च करनी हो, जल संसाधन कैसे जल आएगा। जल प्रबंधन तकनीकों का विकास करना हो, जल से संबंधित टेक्नोलॉजी कि जल कैसे निकाला जाएगा, कैसे हैंडपंप, ट्यूबवेल, ये कौन से काम करेंगे, कितना जल निकालना चाहिए, कब बंद कर देना, सब चीजों पर काम करना। गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित अध्ययन करना हो। अच्छा मतलब गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला है? 4 नवंबर 2008। गंगा एक्शन प्लान अब कब ले गए? 85 में राजीव गांधी ले गए थे। याद भूल गए क्या? राजीव गांधी। नमामि गंगे 2016 में होगा, 14 में आया नमामि गंगे 2014 में। ठीक है, और चलो ये हमारे पास ये कनखल के बारे में मैंने PDF के अंदर लिख रखा है, पढ़ना चाहिए बच्चों को। ये उसका इतिहास है, इसके सभी मैंने इसके अंदर डाल दिया PDF के अंदर, सब पढ़ना पूरा जो मैंने पढ़ा दिया। शांति निकेतन 1942 में बना। ठीक, और देखो कुछ शांति निकेतन के कौन थे संस्थापक? स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज। उद्देश्य इसका वही योग ध्यान, स्वच्छ गंगा अभियान, उतना कुछ नहीं समझा। सही बात है, ये इंपॉर्टेंट है, वाला समझो, ये इंपॉर्टेंट। IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसकी स्थापना जब हुई थी 1847 में हुई थी। थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जानते थे। IIT का नाम IIT नहीं था, थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। संस्थापक ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार थी उस टाइम पे। अच्छा बता सको 1847 में भारत पर कौन से राजा का शासन था? अंग्रेजों में। हाँ, लॉर्ड डलहौजी।
लार्ड डलहौजी बताओ कौन था जिसकी हड़प नीति थी, हड़प नीति। तो इसके आसपास बताओ किसका शासन था? 1847 में। वर्तमान में उन्होंने बताओ, वर्तमान में 2001 में से IIT 2001 को मिला, IIT का दर्जा 2002 में बता रहा था ना, 2001 को मिला सर IIT का दर्जा। IIT रुड़की में 23 से अधिक विभाग और शोध केंद्र, 23 विभाग इसके IIT रुड़की के अंदर जाकर देखोगे तो, ठीक, जो विज्ञान, इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीजों पर रिसर्च करने का काम करते हैं। देखो, प्रबंधन और मानविकी विषय से जुड़े हुए, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, बहुत सारे डिपार्टमेंट दे रखे हैं इसके। अगर पढ़ने का मन करो तो सही बात है, तो पढ़ने का मन करो तो MBA भी हो रही है, तो हाँ सही बात है। इंजीनियरिंग विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, इस सारे इतने सारे डिपार्टमेंट है इसके अंदर भाई साहब। अन्य सुविधाएं, लाइब्रेरी 2 लाख से अधिक पुस्तक यहाँ बैठ कर पढ़ता था, अपने दोस्त का कार्ड लेगा। उसके बाप प्रोफेसर था ना यहाँ से, वो तो पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी, वो तो अवार कर दिया। तो मेरा टाइम यहाँ कटा था सारा इस लाइब्रेरी में, इसे मैं कभी नहीं बोल सकता जीवन काल में। टीपू सुल्तान ऑडिटोरियम है यहाँ से, स्पोर्ट फिटनेस, बहुत अच्छी जगह। अगर तुम IIT में घूमोगे ना, बहुत टॉप का। मैं तो जीवन ही कटा पूरा, वो 1.5-2 साल में नहीं कटे, 2-3 साल। कौन सा? ये M विश्ववैया भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक थे। देख लो, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI रुड़की में 1947 बना था। पूछा जा सके क्या काम करो, ये तय करो भवन निर्माण सामग्री की कोई भी बिल्डिंग बनाई जाएगी उसमें कौन सी सामग्री लगाई जाएगी, तकनीकों पर अनुसंधान करना, रिसर्च करना उसके बारे में, भूकंप रोधी पर्यावरण और अनुकूलन भवन डिजाइन करना, स्मार्ट सिटी और हाउसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करना। नामन CBRI कब बना? 1947 में। और भी पढ़ सकते हो इसका क्या क्या महत्व, ठीक। जो पूछा जाएगा मैं इस पर टच कर चलूंगा, इसे भी समझने वाला भी। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कब बना? 1978 में। NHI इसे बोलते हैं, NIH। उद्देश्य क्या इसका? जल संसाधन प्रबंधन और जल विज्ञान अनुसंधान, बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन, इनके बारे में रिसर्च करने का काम है उसका, अध्ययन करना इनके बारे में। गंगा नदी संरक्षण परियोजनाएं छोड़ दो, तो आगे चलो, क्वेश्चन जरूर याद कर लो, बार बार पूछ रहा हूं सब। इसका नाम देखो चौथे नंबर का, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जिसे बोलते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग लाइट जिसे बोलते हैं। सेंसिंग लाइट का मतलब क्या हो? सूर्य बाहर जो उपग्रह है ना, उसके लिए संस्थान बना रखा है, जो पृथ्वी के बाहर उपग्रह घूम रहे वे हमें जानकारी देंगे, वो डेटा देंगे, उन डेटा को यहाँ इकट्ठा करके रखा जाए। वो संस्थान यहाँ रुड़की के अंदर IIT के अंदर मौजूद है। 66 बना था इसरो, इसका संस्थापक उसने बनाया। सैटेलाइट बनेगा ना, सैटेलाइट और GIS तकनीक का विकास करना, जो सैटेलाइट बाहर घूम रहा है पृथ्वी के, वो जानकारी देगा, डेटा डाउनलोड कर दो। तुम मेरा वीडियो फोन में बैठ के वीडियो देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा कैसे जा रहा है, ये सीधा जाएगा हाँ तो किसके पास? सैटेलाइट के पास। वो सैटेलाइट इसे देगा, इस संस्थान को डाउनलोड कर, ये तुम्हारे मोबाइल फोन में भेज देगा। सही बात, ऐसे चलेगा काम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे चलो। उसके बाद आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, इसे छोड़ दो। रुड़की कंटोनमेंट छावनी भी है हमारे यहाँ से, ठीक। रुड़की में एक भारतीय सेना छावनी भी है, कंटोनमेंट भी, जो रक्षा अनुसंधान इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ। उसकी भारतीय सेना बंगाली इंजीनियरिंग भी है, सेंटर हमारे पास। DRDO ने बनाया, प्रयोगशाला में DRDO। छोड़ दो, ये भी नहीं पूछने का, जहां तो पूछेगा बता दूंगा मैं। PDF बहुत बड़ी, और कहां तो पूछेगा इसमें तो। नेहरू स्टेडियम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ खास इंपोर्टेंट हिस्सा है इसका, क्वेश्चन तो तुम्हें खुद करने हैं। कुछ प्रशासनिक ढांचा भी समझ लो यहाँ का। यहाँ 11 विधानसभा क्षेत्र, पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र यहीं से। समझ बात है, विधानसभा क्षेत्र कितने? 11 है यहाँ से। एक तो रुड़की का विधायक होगा कि लक्सर का, खानपुर का, मंगलौर का, पिनान कलियर का, हरिद्वार का, हरिद्वार ग्रामीण है, हरिद्वार शहरी हो एक, और उसके बाद ये बेरानीपुर, जवालापुर, झबरेड़ा, भगवान। 3 सीट जरूर याद रखना है। एक तो जवालापुर, यहाँ SC का कैंडिडेट खड़ा होगा, झबरेड़ा होगा, भगवानपुर होगा। जनसंख्या यहाँ याद रखनी जो 18 लाख के आसपास याद रख सकते हो। जनघनत्व यहाँ जनघनत्व जरूर जो इसलिए याद रखना क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे हरिद्वार का सबसे ज्यादा जनघनत्व पूरे उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद लिंगानुपात देखो यहाँ कितना लिंगानुपात, 800 लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे इतनी महिला है, कितना कम लिंगानुपात। यहाँ सेक्स रेशो देखो कितना यहाँ का, कितना हमारे पास यहाँ से 880। जब 880 तो ये पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे कम लिंगानुपात है यहाँ का। इतनी बुरी हालत है, लड़कियों के साथ इतना भेदभाव करते हैं हरिद्वार के अंदर। साक्षरता दर देख लो यहाँ से 73%, 81% पुरुष पढ़े लिखे, और जो उसके बाद हमारे पास है 64% के आसपास, 64.79 के आसपास महिलाएं पढ़ी लिखी यहाँ थी। यानी 100 मत केवल
80 पुरुष के आसपास पढ़े लिख के निकलेंगे, बाकी 20 अनपढ़ घूम रहे हैं यहाँ। सही बात है। अब महिलाएं 100 में तो 64 महिलाएं पढ़े लिख के निकले, बाकी सारे अनपढ़ घूम रही। ठीक है, अरे 64 भी कागजों पर नाम चाहिए, नाम लिखना होगा बस, नाम गिनती है। विकास खंड सुन लो, हरिद्वार में 6 विकास खंड, तो भादराबाद, रुड़की, तहसील देखना यहाँ से कितनी, तहसील 5 होगी कि 4 होगी? तहसील 5 है, 4 देख कर बताना तुम, हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, बक्सर, 4 तहसील है मेरे हिसाब से। अभी कुछ सवाल लगाए मैंने, देख लो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। हरिद्वार जिले के 50 से वैसे में 50 से वो कह रहा कौन सी ईयर के अंदर डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश हुआ था? 1988 में। ठीक है, आसान है, वो सारे सारे इंग्लिश में है, हिंदी में। हरिद्वार कौन सी नदी किनारे नदी? ठीक है, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? हरिद्वार के कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरता? बताओ, हरिद्वार कौन सा? 58। इसका नाम बदल गया, बताना तुम्हें क्या है, समझ में आई बात है। हरिद्वार का प्रसिद्ध कुंभ मेला एक बार जीता तो बताओ, 12 वर्ष। कुछ आसान सवाल लगा दी, कुछ हार्ड सवाल भी आएंगे अगर देख लो। हरिद्वार को किस देवता के नाम से जाना जा? हर की पौड़ी के निर्माण में कौन सी विश्वविद्यालय? देखो मैं पूरी पीडीएफ दिखा दूं। हाँ, यूकेपीएससी खबर को मैंने पीछे संस्थान में पढ़ा रखा हो। हरिद्वार जिले में कितने ब्लॉक है? वो यूकेपीएससी पढ़ लिया यार। उसके बाद हरिद्वार जिले के लोक निर्माण सवाई पूरा होगा, यहाँ पर पूरी पीडीएफ देख लो, आंसर भी दे रखे इसके नीचे, समझ गए? देखो नहीं, ग्रुप के अंदर पीडीएफ तो डाल ही दूंगा, पूरी पूरी पढ़ तो लेगी बच्चे। इतने भी पूरे नहीं होता। हरिद्वार जिला मेरी तरफ तो पूरा होगा, इसके बाद भी समझ लो 2 या 3 या लगभग 4 के आसपास यूट्यूब की वीडियो भी और देखनी पड़ेगी। यस, मैं कभी नहीं कहता पूरा होगा, जब देखोगे और ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओगे तभी तुम्हारा हरिद्वार जिला पूरा होगा। और जो भी अलग मेरी पीडीएफ के अंदर तो नहीं दिखाई दिया तुम्हें, उसके अंदर जाकर उसे लिखना, ऐड ऑन करना, तब जाकर हरिद्वार जिला पूरा होगा। इतना मैंने तुमको समझा दिया है। सही बात है। अब देखो, जितना 1-1.5 घंटे के आसपास मुझे 1 घंटा होगा वो पढ़ाते पढ़ाते, तो जितना भी होगा उसके बाद में अगला जिला कवर करूँगा। समझ में आई बात है? ठीक, आज के लिए इतना ही।